नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों, आज हम 10 जून 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, केवल 10 मिनट की रहेगी। ठीक है। वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसका एक संक्षिप्त रिवीजन भी करेंगे और साथ ही 10 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करी थी, हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में किस अभिनेता का निधन हो गया था। तो ये निधन हो गया था सलीम कुमार का। ये एक्टर थे। नेक्स्ट बात करी थी, हाल ही में दक्षिण कोरिया के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है हैन सियोंग सूक को। किसे? हैन सियोंग सूक को। अच्छा, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो कौन है? ली जी म्यूंग। कौन है? ली जी म्यूंग। और इन्हीं के कार्यकाल में ये दूसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बन रही है दक्षिण कोरिया की। अच्छा, पहले नंबर भी कौन थी? हैन म्योंग सूक। हैन म्योंग सूक पहली महिला प्रधानमंत्री थी और हैन सियोंग सूक ये दूसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बन गई है। ठीक है, केवल मिडिल नेम में अंतर है। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर अवार्ड किस प्लेटफॉर्म को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है ई जागृति को। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ई जागृति का निर्माण किया गया है और जो कंज्यूमर्स होते हैं ये पेपरलेस शिकायत करें, इस उद्देश्य से ई जागृति पोर्टल का निर्माण किया गया है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। नेक्स्ट हमने बात करी थी, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है अलेक्जेंडर वेरेम ने। ठीक है, ये दूसरे नंबर के जर्मन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। वहीं पहले नंबर के जर्मन प्लेयर कौन थे? हैनर हैंकेल। हैनर हैंकेल ये फर्स्ट नंबर के जर्मन प्लेयर थे जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और अलेक्जेंडर वेरेम बन गए हैं सेकंड नंबर के। हाल ही में जम्मू के लिए नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर द्वारा। अगले में बात करी थी, हाल ही में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये बना दिया गया है श्रेयस अय्यर को। अच्छा, इससे पहले T20 के कप्तान कौन थे? T20 कप्तान थे सूर्य कुमार यादव जी और इनके स्थान पर श्रेयस अय्यर को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं वाइस कैप्टन कौन बने हैं? तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन गए हैं। वहीं पहली बार वैभव सूर्यवंशी जो कि IPL स्टार थे, सब सर्वाधिक रन 776 रन बनाए थे इन्होंने, उन्हें इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे में टीम में शामिल किया गया है T20 टीम में। ठीक है। नेक्स्ट बात करी थी, हाल ही में भारत अमेरिका आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है हवाई अमेरिका में। ठीक है। अच्छा, भारत की ओर से किसने को चेयरमैनशिप करी थी? लेफ्टिनेंट जनरल घाई साहब ने। ठीक है, घाई साहब ने भारत की ओर से को अध्यक्षता करी थी। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं आर प्रज्ञानंदा। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये यंग ग्रैंड मास्टर हैं और इनके द्वारा नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट बात करी थी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने की है। तो ये की है KS भारत। KS भारत विकेट कीपर बैट्समैन थे और इनके द्वारा रिटायरमेंट ले लिया गया है। नेक्स्ट बात करी थी, हाल ही में किस मंच ने एक सप्ताह में सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है मेरा युवा भारत ने, है ना। सबसे ज्यादा क्विज में भाग लिया था लगभग 3,90,812 3,90,812 लोगों ने एक सप्ताह में सर्वाधिक क्विज में भाग लिया था। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में गोल्ड अवार्ड किस पहल को प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल नागेश कपूर और ये 1 जुलाई 2026 से अपना कार्यकाल या अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं 10 जून 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पहला प्रश्न है, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने 8 जून 2026 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो ये मनाई है 90th एनिवर्सरी। हाल ही में 90वीं एनिवर्सरी मनाई है आकाशवाणी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो जिसे बोला जाता है। देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो 8 जून 1936 को इसका नाम जो है इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से ऑल इंडिया रेडियो परिवर्तित कर दिया गया था और हाल ही में 8 जून 2026 को उसकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। देखिए, और 1956 में से ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आधिकारिक रूप से आकाशवाणी का नाम अपनाया गया था। उसका मोटो क्या है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशियंस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ जून, सॉरी इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th ऑफ जून। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों के महत्व एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, देखिए ओशियन की बात करें तो ओशियन 70-30 के रेशो में है। 70% जो है ओशियन है, मतलब पानी है, और 30% जमीनी स्तर है। तो इतना अधिक भाग होने से इस महासागर के महत्व को और इसको किस प्रकार संरक्षित किया जाए और किस प्रकार इसका मतलब उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व महासागर दिवस या वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। देखिए थीम इंपॉर्टेंट रहती है। थीम क्या थी इस बार की? री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन। मैं रिपीट करूंगा, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? रिसेंटली साउथ कोरिया एंड जापान कंडक्टेड विच मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है दोनों की आर्मी ने, दोनों देशों की आर्मी ने? मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, SAREX, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। देखिए SAREX जो है ये इसका आयोजन 9 वर्षों बाद हो रहा है ना, और किन दो देशों की मिलिट्री द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया गया है? साउथ कोरिया और जापान की मिलिट्री। ठीक है, अभ्यास की घोषणा 7 जून 2026 को की गई थी और इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? 1999 में। SAREX एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी 1999 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल किस देश को हराकर जीता है? या रिसेंटली इंडिया वन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? तो ये डिफीट किया है भारत ने जापान को। भारत ने जापान को अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में हरा दिया गया। अच्छा, ये जो हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? काकामीगाहरा में, है ना। जापान का एक शहर है काकामीगाहरा, और यहीं पर मेंस नेशनल अंडर 18 हॉकी टीम का आयोजन, जो हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत द्वारा जापान को 4-1 से हरा दिया गया है। वो भारत ने ये खिताब तीसरी बार जीत लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है? रिसेंटली हु वन द वुमेन्स एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप? तो ये जीत ली है सविता श्रीवास्तव। सविता श्रीवास्तव ने वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, हाल ही में जैसे हमने बात करी सविता श्रीवास्तव, इन्होंने महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उलान बातर, ये इंपॉर्टेंट है, उलान बातर में इसका आयोजन किया गया था। और सविता श्रीवास्तव कहाँ से बिलोंग करती है? चेन्नई तमिलनाडु से। वो ये 19 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया वन द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल? ठीक है, हाल ही में वुमेन्स एशिया इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप किसको हराया है? तो दोस्तों भारत द्वारा जो है बांग्लादेश को हरा दिया गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, है ना, बांग्लादेश को हराया है रिसेंटली भारत ने SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 में। ठीक है, अच्छा, यदि इसकी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो SAFF जो टाइटल है वो भारत द्वारा जीत लिया गया है। किसको हराया गया है? बांग्लादेश वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम, है ना, बांग्लादेश वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम को। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मडगांव में, है ना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मडगांव में। अच्छा, SAFF का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फुटबॉल फेडरेशन। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स, 10 मिनट की वीडियो थी हमारी। सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।